Assalamualaikum to all of you and welcome to Studies Fair. So if our videos are helping you, so do like them, share them and subscribe our YouTube channel. Today's topic is जॉन मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट, यानी जॉन मिल्टन ने ऐसी कौन सी डिवाइसेस, ऐसा कौन सा मॉड यूज़ किया है, टोन यूज़ किया है जिससे उनका ग्रैंड स्टाइल पैराडाइज लॉस्ट में डिपिक्ट होता है। इस लेक्चर को समझने के लिए हमने एक छोटी सी आउटलाइन डेवलप की है ताकि इसकी हेडिंग्स आपको याद रखने के लिए, की पॉइंट्स याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। सो आउटलाइन ये है कि हमने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू जॉन मिल्टन एंड पैराडाइज लॉस्ट। हम थोड़ा सा इंट्रो समझेंगे, देन हम समझेंगे सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द ग्रैंड स्टाइल, कि ग्रैंड स्टाइल बेसिकली होता क्या है। थर्ड पॉइंट है द यूज़ ऑफ एलिवेटेड लैंग्वेज, यानी एलिवेटेड लैंग्वेज कौन सी होती है और उसका यूज़ किस तरह से किया है इन्होंने। फोर्थ वन इज़ एपिक कन्वेंशंस एंड सिमिलीज, यानी इनका कैसे यूज़ किया है, ये कौन से हैं। हम लोग टेक्सचुअल रेफरेंसेस के साथ यानी एग्जांपल्स के थ्रू ये अंडरस्टैंड करेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। फिफ्थ पॉइंट हमारा है इम्पैक्ट ऑफ ग्रैंड स्टाइल ऑन द एपिक नैरेटिव, यानी ये जो हमारे पास एपिक नैरेटिव है, ग्रैंड स्टाइल का इस पर इम्पैक्ट क्या है और इवन के लिटरेचर में ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट पोइम समझी जाती है। एंड देन वी वुड हैव कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस टॉपिक. So let's move towards the very first point, that is introduction to John Milton and Paradise Lost. So here you can see that John Milton was a renowned English poet and author of the epic poem Paradise Lost. Epic का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स होती हैं उनको हम एपिक पोइम्स कहते हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट भी 12 बुक्स पे ये एक बुक, ये हमारे पास पूरी पोइम है और ये बहुत ज़्यादा ग्रैंड है एंड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1667 एंड मिल्टन्स वर्क इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी अचीवमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और इनका जो मिल्टन्स वर्क लिखा हुआ है, तो यानी ये वाला स्पेसिफिकली ये वाला वर्क इनका बहुत बड़ी लिटरेरी अचीवमेंट समझी जाती है अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें या इंग्लिश लिटरेचर की बात करें। यानी इनकी जो पैराडाइज लॉस्ट है इसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंग्लिश लिटरेचर पे और इम्पैक्ट भी बहुत है। ये पैराडाइज लॉस्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि पैराडाइज लॉस्ट एक्सप्लोर्स द फॉल ऑफ मैनकाइंड। ये हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं ये आपको की वर्ड्स हैं, इनको आपने याद रखना है, यानी जब आप इनको लिखने लगें तो इन की वर्ड से आप अपना कंटेंट भी बना सकते हैं। सो पैराडाइज लॉस्ट एक्सप्लोर्स द फॉल ऑफ मैनकाइंड, यानी फॉल ऑफ मैनकाइंड सबसे पहली चीज़ इसमें दिखाई गई है द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव एंड द कॉस्मिक स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल। कॉस्मिक स्ट्रगल होती यही है कि आप गुड और बैड के दरमियान में आप एक वॉर में ही रहते हैं। एंड इट इनकम्पासेस कॉम्प्लेक्स थियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल थीम्स, यानी इसमें हमारे पास कुछ रिलीजियस बेस्ड थीम्स भी हैं, फ़िलासफ़ी पे बेस्ड करती हैं वो भी थीम्स हैं, और ओवरऑल ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर बन जाती है थीम की। सेकेंड पॉइंट हमारा है अंडरस्टैंडिंग द ग्रैंड स्टाइल, यानी ग्रैंड स्टाइल होता क्या है। सो द ग्रैंड स्टाइल रेफर्स टू अ लॉफ्टी एंड मेजेस्टिक फॉर्म ऑफ राइटिंग, यानी बहुत ब्रिलियंट एंड एपिक वर्क होगा दैट एक्सूड्स ग्रेटनेस एंड मैग्निफिसेंस, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेट इन स्टाइल है, बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा लॉफ्टी है, मेजेस्टिक है। ये सारे ग्रैंड स्टाइल की हमारे पास की फैक्टर्स, ये की पॉइंट्स आप कह सकते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूज़ ऑफ सबलाइम लैंग्वेज, एलिवेटेड टोन। सबलाइम लैंग्वेज का मतलब बहुत हाई लैंग्वेज, एलिवेटेड टोन एंड मास्टरी ऑफ एपिक कन्वेंशंस, और इन्होंने एपिक कन्वेंशंस का बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से यानी मास्टरी होकर उन्होंने इसका यूज़ किया है। एपिक कन्वेंशंस बेसिकली होती हैं कि जैसे ओल्ड क्लासिक एपिक्स होती थी तो उनमें हमारे पास सेटिंग होती है, हीरो होता है एंड हीरो की डीड्स होती हैं। सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन दिस। अब पैराडाइज लॉस्ट में ये ग्रैंड स्टाइल किस तरह से आया है। सो इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन एम्प्लॉयज़ द ग्रैंड स्टाइल टू एलिवेट द नरेटिव, यानी उन्होंने ग्रैंड स्टाइल क्यों यूज़ किया है, क्योंकि वो चाहते थे कि वो बहुत ज़्यादा हाईली एलिवेट कर सके नरेटिव को, यानी जो उनकी स्टोरी है, एंड हाईलाइट द कॉस्मिक स्कोप ऑफ द पोइम। और कॉस्मिक स्कोप, कॉस्मिक होता है कोई भी चीज़ रिलेटेड टू अर्थ होती है, तो ये कॉस्मिक स्कोप की बात हो रही है। क्योंकि एंड द ग्रैंड स्टाइल
इन्हांसेस द रीडर्स एक्सपीरियंस, यानी ये जो ग्रैंड स्टाइल है ये फिर रीडर्स का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देती है। एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑ एंड वंडर, यानी हम हैरान होके रह जाते हैं, सरप्राइज्ड होके रह जाते हैं, यानी रीडर है इसके ग्रैंड स्टाइल से इस नैरेटिव को फिर समझने लगता है और बहुत ज़्यादा हैरानी की कैफियत में चला जाता है। सो ग्रैंड स्टाइल का अगर हम थोड़ा सा टेक्सचुअल रेफरेंस ले लें, सो इन बुक 5 द एंजल अब्दील इज़ प्रेज्ड फॉर हिज फेथफुलनेस अमिड द रिबेलियन ऑफ लूसीफायर एंड हिज फॉलोअर्स। तो ये जो हमारे पास एंजल अब्दील है ये यहाँ पे इसकी तारीफ़ की जाती है कि ये बहुत ज़्यादा फेथफुलनेस उसके अंदर है, और ये जो लूसीफायर और उसके फॉलोअर्स की रिबेलियन पूरी मूवमेंट होती है ये उसको अमिट कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं और अपनी फेथफुलनेस दिखाते हैं। तो ये हमारे पास ये जो सारी डिपिक्शन है सारी नेक्स्ट लाइन में उन्होंने लिखा हुआ भी है कि दिस पैसेज बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट द ग्रैंड स्टाइल थ्रू इट्स सबलाइम लैंग्वेज एंड एलिवेटेड टोन। So that was a general textual reference. So moving towards the very next third point. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द यूज़ ऑफ एलिवेटेड लैंग्वेज। मिल्टन्स यूज़ ऑफ एलिवेटेड लैंग्वेज इन पैराडाइज लॉस्ट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रैंडुअर ऑफ द पोइम, यानी कितनी शानो शौकत वाली ये पोइम है। शानो शौकत मीन्स हाई है, ये बहुत ज़्यादा मेजेस्टिक है। ही एम्प्लॉयज सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी, यानी उन्होंने कैसी वोकेबलरी यूज़ की है, बहुत सोफिस्टिकेटेड। इंट्रिकेट सिंटेक्स, इंट्रिकेट कहते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत डिफ़िकल्ट एंड ट्रिकी को, तो उन्होंने ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया है। एंड पोइटिक टेक्निक्स, और टेक्निक्स भी उनकी डिफ़िकल्ट थी। टू क्रिएट अ सेंस ऑफ मेजेस्टी, और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेजेस्टी कहते हैं बहुत ही हाईली स्टैंडर्ड कोई चीज़ हो, यानी मैग्निफिसेंट चीज़ हो, तो उन्होंने ये वाली क्वालिटीज़ ये हाईलाइट इसीलिए हुआ है कि आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं कि सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी, इंट्रिकेट सिंटेक्स एंड पोइटिक टेक्निक्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ मेजेस्टी, यानी इन्होंने ये सब चीज़ें यूज़ की थी क्योंकि उन्होंने ग्रैंड स्टाइल और एलिवेटेड लैंग्वेज दिखानी थी। And further, the elevated language in Paradise Lost serves to captivate the readers and emphasize the importance of the themes. अच्छा, अब ये जो elevated language है, इतनी highly language यूज़ की है इन्होंने, सो उसका काम क्या है बेसिकली, वो captivate करती है रीडर को, यानी attract करती है, and emphasize the importance of the themes। और इसी यूज़ की वजह से themes जो हैं, जो हमने fall of man पढ़ा था और वो पीछे complex theological and philosophical themes हमने डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन में, सो ये जो थीम्स हैं इनकी इम्पॉर्टेंस पता चलती है हमें इस एलिवेटेड लैंग्वेज के थ्रू। एंड इवन द कैरेक्टर्स डिपिक्टेड इन द पोइम्स, और जितने भी बाकी के कैरेक्टर्स हैं पोइम के अंदर उनके बारे में भी हमें इम्पॉर्टेंस उनकी पता चलती है। टेक्सचुअल रेफरेंस इसका ये है कि इन बुक 1 सैटन अटर्स द पावरफुल लाइन, यानी सैटन की जो स्टार्टिंग में बहुत ही पावरफुल लाइन है बुक 1 में, अवेक अराइज और बी फॉर एवर फॉलन, यानी वो अपने जो साथी होते हैं, अपने जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उनको कह रहा होता है। एंड दिस सेंटेंस शो केसेस द वाइटैलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ मिल्टन्स एलिवेटेड लैंग्वेज, यानी ये वाला पॉइंट है ये हमें बता रहा है कि किस तरह से मिल्टन की हाईली लैंग्वेज एलिवेटेड लैंग्वेज इसमें यूज़ हुई है। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ एपिक कन्वेंशंस एंड सिमिलीज़, यानी किस तरह से कौन सी एपिक कन्वेंशंस उन्होंने यूज़ की हैं, कौन सी सिमिलीज़ यूज़ की हैं। सो पैराडाइज लॉस्ट फॉलोज़ क्लासिकल एपिक कन्वेंशंस, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि क्लासिकल एपिक कन्वेंशंस होती हैं कि जैसे हमारे पास हीरो है, हमारे पास उसकी डीड्स हैं, प्रॉपर सेटिंग बताई हुई है। सो सच एज़ द इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़ एंड द यूज़ ऑफ ग्रैंड स्पीचेज़ एंड एपिक कैटालॉग्स, यानी जो कैटलॉग्स हैं बहुत बड़े बड़े से इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़ के लिए उन्होंने जो सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, एंड जब उन्होंने ग्रैंड स्पीचेस ऑफ सैटन लिखी हैं, राइट की हैं, सो ये सब हम लोगों को एपिक कन्वेंशंस की एक एग्जांपल मिलती है कि किस तरह से उन्होंने क्लासिकल एपिक कन्वेंशन से इंस्पायर्ड होके ये सब लिखा है। एंड दीज कन्वेंशंस ऐड टू द ग्रैंडियोसिटी ऑफ द पोइम, और यही जो है ये जो कन्वेंशंस हैं लिफ्ट कर देती हैं इस पोइम के नरेटिव को, इस पोइम को, इसको मज़ीद ग्रैंड बना देती हैं। एंड एपिक सिमिलीज़ विच कंपेयर्स
हीरोइक और मिथोलॉजिकल इवेंट्स टू एवरीडेज फिनोमिना। और एपिक सिमिलीज में उन्होंने क्या किया है कि कंपैरिजन बिल्ड किया है मिथोलॉजिकल इवेंट्स का, हीरोइक इवेंट्स का टुडेज़ लाइफ इवेंट से। और ये जो सब चीज़ें हैं दे आर बेसिकली आर अ हॉल मार्क ऑफ द ग्रैंड स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि हॉल मार्क क्रिएट कर देते हैं। दे सर्व टू इनलार्ज एंड हाइटन द नरेटिव। और यही जो है इस नरेटिव को और ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं, ग्रैंड बनाते हैं। इसका टेक्सचुअल रेफरेंस हम देखते हैं एपिक सिमिलीज का और कन्वेंशंस का। सो इन बुक 1 द डिस्क्रिप्शन ऑफ सैटन स्पीयर का मतलब होता है एक ये वेपन है सैटन का। तो जब उसकी डिस्क्रिप्शन बताई है जॉन मिल्टन ने, एंड लाइकन टू अ जाइंट मास्ट इलस्ट्रेट बोथ द ग्रैंड कन्वेंशंस ऑफ एपिक पोइट्री। अच्छा, ये सब करने में उन्होंने एक ग्रैंड कन्वेंशंस ऑफ एपिक पोइट्री हमें पोर्ट्रे किया है, एंड द ग्रैंड स्टाइल एग्जाम्प्लीफाइड थ्रू द यूज़ ऑफ एपिक सिमिलीज। और किस तरह से ग्रैंड स्टाइल बिल्ड होता है एपिक सिमिलीज को यूज़ करते हुए। सो दिस वॉज सो ग्रेट। और ये इस तरह से इन्होंने एपिक कन्वेंशंस और एपिक सिमिलीज का यूज़ करते हुए इसको ग्रैंड बनाया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, दिस इज़ 5th वन एंड आई थिंक द सेकंड लास्ट। इसके बाद हमारे पास कंक्लूजन होगा। तो इम्पैक्ट क्या था, इम्पैक्ट ऑफ द ग्रैंड स्टाइल ऑन द एपिक नैरेटिव। अच्छा, अब ये जो ग्रैंड स्टाइल यानी हाईली लैंग्वेज, उन्होंने एलिवेटेड लैंग्वेज यूज़ की, उन्होंने ग्रैंड स्टाइल यूज़ किया जो सारा उनका है एपिक कन्वेंशंस के साथ, एपिक सिमिलीज के साथ। तो किस इस सब का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस एपिक नैरेटिव पोइम पे यानी पैराडाइज लॉस्ट पे। सो द ग्रैंड स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट कंट्रीब्यूट्स to the portrayal of divine figures and the depiction of celestial realms। यानी कि हमें सब चीज़ें डिवाइन फिगर बताती हैं, इवन हेवन और बाकी सारी जो चीज़ें गॉड से रिलेटेड होती हैं। सेलेस्टियल का मतलब होता है गॉड से रिलेटेड, जितनी डिवाइन फोर्सेस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। एंड द लॉफ्टी लैंग्वेज एंड मैजेस्टिक टोन। अब इसकी जो लॉफ्टी यानी बिल्कुल परफेक्ट एलिवेटेड लैंग्वेज है, मैजेस्टिक टोन है, एड अ सेंस ऑफ ट्रांसेंडेंस एंड ब्यूटी टू द नैरेटिव। और ये बिल्कुल ब्यूटी टू द नैरेटिव लेकर आते हैं, यानी सेंस लाते हैं हमारे अंदर। और ये सेंस ऑफ ट्रांसेंडेंस का मतलब है कि बिल्कुल आउट ऑफ लिमिट जब कोई चीज़ चली जाती है। एंड थ्रू द ग्रैंड स्टाइल मिल्टन सक्सेसफुली कन्वेज द इमेंस पावर। अब इस ग्रैंड स्टाइल की बदौलत मिल्टन जो हैं वो हमें सक्सेसफुली कन्वे करते हैं द इमेंस पावर एंड मेजेस्टी ऑफ गॉड, यानी गॉड के अंदर कितनी पावर है, कितनी मेजेस्टी है, वो उनके अंदर क्या क्या पावर्स हैं, ये सब हमें पता चलता है इसी ग्रैंड स्टाइल के थ्रू। और इसीलिए हमें वो बहुत इन्फ्लुएंस भी करती हैं। एंड इवन द एंजल्स एंड अदर सुपर नेचुरल एंटिटीज़, यानी बाकी की जो सारी एंटिटीज़ हैं सुपर नेचुरल, जो एंजल्स हैं, गॉड है, डिवाइन फोर्सेस हैं, वो सब, उन सब की क्या पावर है ग्रैंड स्टाइल के थ्रू हमें डिस्क्राइब किया है जॉन मिल्टन ने। अब एक और हम टेक्सचुअल रेफरेंस ले लेते हैं जिससे हम लोगों को थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि इन बुक 1 द डिस्क्रिप्शन ऑफ bees swarming in springtime illustrate the grand style's ability to create vivid and captivating imagery। तो बुक 1 में इन्होंने जो बीज की हमें एक पूरा सिनेरियो क्रिएट किया है, तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से ग्रैंड स्टाइल जो जॉन मिल्टन का है वो बिल्कुल एक विविड एंड कैप्टिवेटिंग इमेजरी बनाता है, यानी एक ऐसी चीज़ जिसे हम बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। और एम्फेसाइजिंग द अबंडेंस एंड वाइटैलिटी ऑफ द हेवनली रीम। और इससे हमें हेवनली रीम यानी वाइब्स आती हैं, बिल्कुल हेवन वाइब्स आती हैं। सो दैट वाज दिस। एंड कंक्लूडिंग the 6th point is conclusion। So concluding all those above thoughts, Milton's grand style in Paradise Lost is a testament to his mastery as a poet। यानी अगर किसी ने जज करना हो मिल्टन को कि वो कितने एज अ पोइट वो कितने ज़्यादा मास्टर थे या उनकी कितनी टेक्निक्स हाईली थी, सो आप पैराडाइज लॉस्ट को टेस्ट कर लें और आपको सब पता चल जाएगा। थ्रू ही सबलाइम लैंग्वेज, एलिवेटेड टोन एंड स्किलफुल यूज़ ऑफ एपिक कन्वेंशन। स्किलफुल यूज़ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको पता तो होती हैं बट आपको अप्लाई नहीं जब करने आती। बट ही वॉज सो स्किल्ड मैन जब उन्होंने एपिक कन्वेंशंस का यूज़ किया। सो मिल्टन क्रिएट्स अ ग्रैंडियोज एंड ऑ इंस्पायरिंग नैरेटिव, यानी जिससे हम हैरान भी हो जाते हैं, इंस्पायर्ड भी हो जाते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट है।
एंड द ग्रैंड स्टाइल ऑफ मिल्टन हैज़ हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर। अब ग्रैंड स्टाइल ऑफ मिल्टन जो है वो उसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिटरेचर पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है एंड कंटिन्यूज़ टू बी स्टडीड, और अभी भी हम लोग ये रीड कर रहे हैं इवन दिस टाइम, एंड एडमायर्ड बाय स्कॉलर्स एंड रीडर्स अलाइक। और जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी रीडर्स हैं, जिन्होंने भी मिल्टन को रीड किया है, वो इनके इस काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, इससे इंस्पायर्ड भी होते हैं। एंड इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन सब्सिक्वेंट एपिक वर्क्स एंड द अप्रिसिएशन ऑफ द सबलाइम इन पोइट्री। तो ये जो आप अगर इसका इन्फ्लुएंस आपने चेक करना है तो आप बाद में आने वाले एपिक वर्क्स को चेक कर सकते हैं, और इनकी जो अप्रिसिएशन है सबलाइम इन पोइट्री वो सब भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ग्रैंड स्टाइल ऑफ जॉन मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट ने उनको कितना फेमस बनाया और किस कदर ये इन्फ्लुएंस करता है लिटरेचर को। सो दैट वाज व्हाट वी हैव फ्रॉम दिस लेक्चर कि किस तरह से ग्रैंड स्टाइल ऑफ मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को एक रिमार्केबल अचीवमेंट बनाया, और लिटरेचर आज भी इसको उतना ही अप्रिशिएट करता है। सो दिस वाज टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।